जब रात को आप सोने जाते हो तो क्या कभी ऐसा होता है कि दिल के किसी कोने से एक हल्की सी बेचैनी उठती है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे आप और बेहतर कर सकते थे, जैसे जिंदगी आपसे कुछ कह रही हो लेकिन आप सुन नहीं पा रहे। हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो हमें याद दिलाती है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। फिर भी हम कहते हैं कल कर लेंगे, अभी नहीं। और यही अभी नहीं धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी आदत बन जाती है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक किताब होती, क्या आप उस किताब को अधूरा छोड़ना चाहते? क्या आप चाहते कि आपके सपने के पन्ने खाली ना जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उन्हें बाद में के लिए टाल दिया? सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग काम करने से नहीं बल्कि शुरू करने से डरते हैं। हम उस पहले कदम से डरते हैं जो हमें हमारी असली क्षमता तक ले जा सकता। यही भावनाएं, यही संघर्ष और यही सच्चाई इस किताब का मूल है। डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर, स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट लिविंग। इस किताब का उद्देश्य बहुत साफ है। आपको यह समझना है कि बाद में ना कि कोई चीज होती है। जीवन हमेशा अभी में ही घटित होता। इस पुस्तक के लेखक हैं लाइब्रेरी माइंडसेट, जो एक ऐसा विचार है, ऐसी सोच जो हमें सिखाती है कि जिंदगी को टालने की बजाय उसे पूरी तरह जीना चाहिए। यह किताब किसी जटिल सिद्धांत पर आधारित नहीं बल्कि रोजमर्रा की सच्चाइयों को बहुत सरल तरीके से सामने लाती है। यह आपको एहसास दिलाती है कि अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी आपके इंतजार में नहीं रुकेगी। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, आपने कितनी बार अपने सपनों को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि समय सही नहीं था? कितनी बार आपने सोचा अभी नहीं, जब सब ठीक हो जाएगा तब? लेकिन क्या कभी सब पूरी तरह ठीक होता है? नहीं। जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती और यही उसकी खूबसूरती भी है। यह किताब आपको सिखाती है कि इंतजार करना बंद करो, क्योंकि इंतजार करने का मतलब है अपने ही जीवन को धीमा करना। जब आप किसी चीज को टालते हैं, आप सिर्फ उस काम को नहीं टाल रहे होते, आप अपने आत्मविश्वास को भी कमजोर कर रहे होते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस ऑडियो में मैं आपसे सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि आप इसे महसूस करें, अपने दिल में उतारने दें, क्योंकि बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं आता, महसूस करने से आता है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी टालने की आदत है। प्रोक्रेस्टिनेशन ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके असर बहुत बड़े हैं। यह धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खत्म करता है, आपके सपनों को छोटा करता है और आपको एक ऐसी जगह ले जाता है जहां सिर्फ सोचते रह जाते, करते कुछ नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इसे बदल सकते। आप हर बार जब बाद में कहते हैं तो खुद से पूछिए, क्यों अभी नहीं? यह छोटा सा सवाल आपकी सोच को बदल सकता है, क्योंकि असली शक्ति अभी में है। जब आप किसी काम को तुरंत करते हैं, आप सिर्फ काम पूरा नहीं करते, आप अपने अंदर एक नई आदत बनाते हैं, एक विजेता की आदत। अब कल्पना कीजिए, अगर आप आज से हर उस काम को तुरंत करने लगे जिसे आप टाल रहे हैं, आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप ज्यादा आत्मविश्वासी होंगे, ज्यादा स्पष्ट होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। इस किताब का एक बहुत गहरा संदेश है।
जीवन को जीने के लिए सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, आपको ही उसे सही बनाना पड़ता। अब मैं आपसे कुछ और गहराई से बात करना चाहता हूं, क्योंकि यह सिर्फ समय की बात नहीं है, यह आपकी पहचान की बात है। आप कौन है? एक ऐसा इंसान जो मौके का इंतजार करता है, या एक ऐसा इंसान जो मौके बनाता है? सच्चाई यह है कि हम अपने फैसलों से बनते हैं, और छोटा निर्णय, हाँ, हारना, आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। और जब आप बाद में कहते हैं तो आप अपने भविष्य को कमजोर बना रहे होते हैं, लेकिन जब आप अभी कहते हैं, आप अपने भविष्य को मजबूत बना रहे होते हैं। अब एक और सच्चाई सुनिए, डर कभी खत्म नहीं होगा, चाहे आप आज शुरू करें या कल, डर हमेशा रहेगा। लेकिन फर्क यह है कि जो लोग सफल होते हैं वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरू करने की जरूरत है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। आप तैयार होने का इंतजार करते रहेंगे और जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन जब आप बिना तैयारी के भी कदम उठाते हैं तो आप सीखते हैं, बढ़ते हैं और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटा सा कदम भी उठाएं, 1 साल बाद आप कहां हों? आप उस जगह होंगे जहां आज आप सिर्फ सपने देख रहे हैं। ये ऑडियो सिर्फ एक किताब का शायर नहीं है, एक ऐसा जागरण है कि आपको जगाने के लिए है, आपको यह याद दिलाने के लिए कि आपके पास सिर्फ यही पल है। आपका अतीत जा चुका और भविष्य अभी आया ही नहीं, आपके पास सिर्फ अभी है। और यही सबसे बड़ा शक्ति है। तो आज से, अभी से एक वादा कीजिए खुद से, आप अपने सपनों को टालेंगे नहीं, आप अपने डर को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। आप इंतजार करना बंद करेंगी और जीना शुरू करेंगी। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। और जब रात को सोए तो यह महसूस करें कि आपने अपने दिन को पूरी तरह जिया है, न कि उसे टाल दिया। याद रखिए, जिंदगी छोटी नहीं है, लेकिन अगर आप उसे टालते रहेंगे तो वह छोटी लगने लगेगी। तो उठिए अभी और वह पहला कदम उठाइए, क्योंकि अगर आपने आज शुरुआत नहीं की तो कल भी वैसा ही होगा जैसा आज है। और आप इससे कहीं ज्यादा के लायक हैं। आपके अंदर एक असीम क्षमता है, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ इंतजार कर रही है आपके एक फैसले का। तो फैसला कीजिए अभी, यही समय है, यही पल है और यही आपकी जिंदगी है। और जब आप यह समझने लगते हैं कि यही पल आपकी असली पूंजी है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा बाहर से नहीं आती, यह आपके भीतर पहले से मौजूद होती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता, वो आता है और चला जाता है। असली चीज है अनुशासन। जब आप बिना मन के भी काम करते हैं, तब आप अपने अंदर एक ऐसी ताकत बना रहे होते हैं जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ाती है। अब खुद से एक और सवाल पूछिए, क्या आप अपने मन के गुलाम हैं या अपने फैसले के मालिक? अगर आपका मन कहता है आराम करो और आप आराम कर लेते हैं, आप अपने मन के गुलाम हैं। लेकिन आपका लक्ष्य कहता है काम करो और आप काम करते हैं, तो आप अपने जीवन के मालिक हैं। यही फर्क है उन लोगों में जो सिर्फ सपने देखते हैं और उन लोगों में जो उन्हें हकीकत में बदलते हैं।
अब जरा उस पल को याद कीजिए जब आपने किसी काम को टाल दिया था और बाद में आपको पछतावा हुआ था। वह एहसास कैसा था? भारी, असहज और कहीं ना कहीं खुद से नाराजगी भरा। इसके उल्टा सोचिए, जब आपने कोई काम समय पे पूरा किया हो या उससे पहले कर लिया, तब आपको कैसा लगा था? हल्का, गर्व से भरा और संतोष देने वाला। यही दो रास्ते हैं, एक टालने का और एक करने का। आप हर दिन इनसे एक को चुनते हैं और यही चुनाव आपकी जिंदगी को आकार देता है। अब मैं आपसे कुछ सीधी और सच्ची बात कहना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन वही हमें बदलती है। कोई भी आपके सपने के लिए जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप हैं। कोई भी आपके समय को बचाने नहीं आएगा, आपको खुद उसे संभालना होगा। और सबसे जरूरी, कोई भी आपको तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप खुद बदलने का फैसला नहीं करते। यह किताब हमें यह नहीं सिखाती कि जिंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि यह सिखाती है कि आप मजबूत कैसे बन सकते हैं। जब आप बाद में कहना बंद कर देते हैं, तो आपकी सोच बदलने लगती है। आप हर मौके को पकड़ने लगते हैं, हर दिन को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर हर दिन आपके लिए एक नई शुरुआत हो, एक नया मौका, तो आपको कैसा महसूस करेंगे? आप डर के साथ नहीं, उत्साह के साथ उठेंगे। आप बहाने नहीं बनाएंगे, बल्कि समाधान ढूंढेंगे। और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाएंगे जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे। लेकिन याद रखिए, यह सब एक दिन में नहीं होगा। यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे जरूरी है लगातार छोटे कदम उठाना। आपको एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस एक चीज चुननी है और उसे आज ही शुरू कीजिए। शायद वह एक फोन कॉल हो जो आप लंबे समय से टाल रहे हैं। शायद वह एक आइडिया हो जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, या शायद वह खुद के लिए किया गया एक छोटा सा वादा हो। जो भी हो, उसे बाद में मत टालिए, क्योंकि बाद में अक्सर कभी नहीं आता। अब एक और महत्वपूर्ण बात, असफलता से मत डरिए। जब आप तुरंत काम करना शुरू करते हैं तो गलतियां होना तय हैं, लेकिन यही गलतियां आपको सिखाती है, आपको बेहतर बनाती है। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, आप और मजबूत हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप असफल हो, तो खुद से कहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये सोच आपको अलग बनाती है। अब इस सफर में एक और चीज बहुत जरूरी है, खुद पर विश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, कोई और भी नहीं करेगा। खुद को यह याद दिलाना होगा कि आप सक्षम, आप कर सकते हैं और आप इसके लायक हैं। हर दिन अपने आप से यह कहिए, मैं अपने समय की कदर करता हूं और मैं अपने जीवन को टालूंगा नहीं। धीरे धीरे यह शब्द आपकी पहचान बन जाएंगे, और जब आपकी पहचान बन जाती है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। अब अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी किसी रिहर्सल की तरह नहीं, यह असली मंच है। यहां कोई रीटेक नहीं होता, यहां हर पल मायने रखता है। तो इसे यूं ही मत जाने दीजिए। आपने हर दिन को पूरी तरह जिए, हर मौके को पकड़े और हर सपने को सच करने की कोशिश करें, क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आप यही चाहेंगे कि आपने कुछ भी बाद में के लिए नहीं छोड़ा। और वही दिन होगा जब आप सच में कह पाएंगे, मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने जिया। और जब आप सच में जीना शुरू करते हैं,
तब आपको एहसास होता है कि जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी अगर आपने पहले ही बाद में कहना छोड़ दिया होता। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात आपके अंदर गहराई तक जाएगी। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। हम सोचते हैं अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास सिर्फ सीमित समय है और वह दिन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि जगाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब आपको अपने समय की असली कीमत समझ आती है तो आप उसे बर्बाद करना बंद कर देते। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आपको पता हो कि आपके पास सिर्फ 1 साल है अपने सारे सपने पूरे करने के लिए, क्या आप चीजों को टालेंगे? क्या आप कल का इंतजार करेंगे? नहीं, आप हर दिन को पूरी ताकत से जिएंगे, हर मौके को पकड़ेंगे और हर डर को पीछे छोड़ देंगे। तो फिर अभी क्यों नहीं? क्यों हम उस ऊर्जा के साथ नहीं जीते जब हमारे पास वास्तव में समय है? ये सवाल इस पूरे सोच का केंद्र है। और एक और सच्चाई, आपकी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने समय का उपयोग कैसे करते। अगर आप अपना समय टालने में बिताते हैं, आपकी जिंदगी भी टलती जाएगी। लेकिन अगर आप अपना समय निर्माण में लगाते हैं, आपकी जिंदगी बनती जाएगी। अब ये चुनाव आपके हाथ में है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। या तो आप वही करें जो आसान है, या आप वह करेंगे जो जरूरी है। और अक्सर जरूरी चीजें आसान नहीं होती, लेकिन वही चीजें आपको आगे ले जाती हैं। अब अपने अंदर झांकिए कि आप सच में पूरे पोटेंशियल के साथ जी रहे हैं या बस समय गुजार रहे हैं। यह सवाल थोड़ा असहज कर सकता है, लेकिन यही सवाल आपको बदल सकता है। क्योंकि जब आप खुद से ईमानदारी से सवाल पूछते हैं तो आपको सच्चे जवाब मिलते हैं, और वही जवाब आपको एक नई दिशा देते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा प्रयोग करें आज से। अगले 24 घंटों के लिए अगर किसी भी काम को बाद में नहीं कहेंगे, जो भी जरूरी है उसे तुरंत करेंगे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आपका मन बहाने बनाएगा, लेकिन आप अपने फैसले पर टिके रहिए। और फिर दिन के अंत में खुद से पूछिए, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? आप पाएंगे कि आप ज्यादा संतुष्ट हैं, ज्यादा शांत हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको खुद पर गर्व है। यही असली बदलाव यह बड़े बड़े कदमों से नहीं आता, छोटे छोटे फैसलों से आता है। वह एक और गहराई में चलते हैं। कई बार हम काम को इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम डरते हैं। डर असफलता का, लोगों के जजमेंट का, या खुद के प्रति उम्मीदों का। लेकिन याद रखिए, डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप उसे अपने फैसलों को नियंत्रण में देंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अगली बार डर आए तो उसे महसूस कीजिए, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़िए। यही असली हिम्मत है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। आप उन चीजों को करने में लगे हैं जो पहले आपको असंभव लगती थी, और यही वह पल होगा जब आप समझेंगे कि आप कितनी शक्तिशाली हैं। अब एक आखिरी बात, जिंदगी सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, बल्कि सही चीजों को सही समय पे करने का नाम है। आपको अपने रिश्तों को भी बाद में नहीं टालना चाहिए, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, और सबसे महत्वपूर्ण खुद को। क्योंकि कई बार हम काम के पीछे भागते भागते उन चीजों को भूल जाते हैं जो सच में मायने रखती हैं। तो जब भी मौका मिले, अपनी अपनों के साथ समय बिताइए,
क्योंकि यह पल भी दोबारा नहीं आएगा। और इस पूरी यात्रा को एक लाइन में समझिए, जो जरूरी है उसे अभी करो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। और जब आप इस सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, आप सिर्फ सफल नहीं होते, आप संतुष्ट भी होते हैं। और आखिर में यही सबसे बड़ी जीत है। अब यह ऑडियो खत्म होने के करीब है। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सुनकर आगे ना बढ़ जाए, बल्कि कुछ बदल कर उठे, एक फैसला लीजिए, एक कदम उठाइए और अपनी जिंदगी को बाद में से निकाल कर अभी में ले आइए, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती और अब आपको भी नहीं करना चाहिए।